अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और उमर ज़ाहिर की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन बहुत खुशी का दिन है बिकॉज कल हमने मैच देखा। एक तरफ अफगानिस्तान को देखकर डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर महसूस हुई, लेकिन जब शाम को मैच हुआ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तो क्या चार चांद लग गए। मतलब लिटरली 15 ओवर्स तक मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई। मैंने फील किया, साथ में खाना खा रही थी और मैं मैच देख रही थी और मैं महसूस कर रही थी कि नहीं। जब विकेट्स गई, रोहित शर्मा गए, सूर्य कुमार यादव गए, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर जो दुआ थी, जो जज्बा था, वो बुलंद होता गया। मैंने कहा नहीं भाई, ये इनिंग ज़बरदस्त जानी चाहिए। अच्छा, फिर ऐसे ही मतलब इल्हाम हुआ मुझे थोड़ा सा। मैं कहा यार 170 का स्कोर हो जाए ना 170 का, तो इंडिया मैच जीत सकता है। अभी उस वक्त में स्कोर जो है वो तकरीबन आप समझ ले 150 प्लस था। अच्छा, मैं अब ये बात सोच रही हूँ, सोचते हार्दिक पांड्या को हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या और साथ जनाब जो है वो कमाल किस्म की एक शॉट मारते हैं, 2-3 छक्के मारते हैं, बड़ा मैं खुश ऐसे, मतलब मैं तालियां मारी। उसके बाद हार्दिक पांड्या भी चले जाते हैं, फिर मेरी उम्मीद पर पानी फिर जाता है। फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मतलब मैं मैच देख रही हूँ और मेरी पूरी नज़रें स्क्रीन पर हैं और परेशानी का आलम है कि समझ नहीं आ रहा, फिर ब्रेक आ जाती है, वो एक अलग मतलब मसला है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने देखा, मैंने कहा विकेट्स जो हैं वो तो 7 चली गई हैं, अब क्या होगा। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ऐसी बल्लेबाजी होती है, मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है कि फिर 171 का स्कोर होता है और उसके बाद पहली इनिंग्स के बाद मैं खड़ी होती हूँ और मैं कहती हूँ कि इंडिया मैच जीत गया। अच्छा, मेरे आसपास और भी लोग मौजूद, मतलब बाहर खाना खाने गई हुई थी, आसपास और भी लोग मौजूद थे, वो सब मुझे देखें कि ये क्या बात कर रही है। मतलब 170 का स्कोर है, ठीक है बड़ा स्कोर है, लेकिन आगे भी तो इंग्लैंड है। लेकिन मैंने कहा भाई लोग, इंडिया मैच जीत गया, 170 हो गया, मैच इंडिया के नाम है। उसके बाद आराम से मैंने दूसरी इनिंग्स देखी और फिर विकेट्स पर विकेट्स जाती रही और इंडिया मैच जीत गया। और एक बड़े मार्जिन के साथ 68 रन्स के साथ इंडिया ने विन अपने नाम की। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव ऑफ कोर्स कि उन्होंने स्कोर बिल्ड किया। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, जितने भी लोग बाद में आए, आप देखें कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया। शिवम दुबे चल ना सके, लेकिन द गुड वर्क, द टीम वर्क, ऑफ कोर्स द टीम वर्क टेल्स के आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप एक टीम बनकर खेलते हैं तो सूरत हाल बहुत ही बेहतर हो सकती है। मेरी एक तरफ एक शख्स बैठे हैं, आप सबके फेवरेट हैं, उमर ज़ाहिर हैं। और उमर ज़ाहिर का कल कहना था कि इंग्लैंड की तरफ सपोर्ट थी और कहना था कि इंग्लैंड, मतलब आप देखिए इंग्लैंड तो इंग्लैंड है ना, तो वो थोड़ा सा ज़रा मुझे डाउन नज़र आ रहे हैं। तो गो के अगरचे तारीफ़ कर रहे थे सुबह कि इंडिया ने बहुत अच्छी मतलब गेम खेली है तो डेफिनेटली उन्हें जीतना चाहिए, लेकिन बात देखिए हर दफ़ा नहीं चलती है ना। सुबह चल गई थी ना, साउथ अफ्रीका जीत गया, अब शाम को हमारी भी चलनी थी। सो उमर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड ज़रूर हुए इंग्लैंड की जानिब से कि इंग्लैंड ने अच्छा खेल पेश नहीं किया। मेरा ये मानना है कि इंग्लैंड ने जितना खेल सकते थे भाई खेला है, इंडिया ने इनक्रेडिबल खेला है। लेकिन उमर कहते हैं कि इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला तो इंडिया जो है वो उसको ग्रैब कर लिया इंडिया ने फटाफट। तो उमर क्या लगता है आपको कि इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला या इंडिया ने एक्सेप्शनल खेला है? अच्छा, मेरा पहली बात यह है कि सबकी फेवरेट आप है, मैं नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि खुशी जो ऐसा नहीं है, खुशी की आपने जहाँ तक दी, आपके ये ग्रेटनेस है। तो दूसरी बात यह है कि खुशी जो है इंडिया में है, इंडियन फैंस के, और आप खुश हैं। इंग्लैंड फैंस से भी पूछे कि वो किस आलम में हो गए, और ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा एंड कंपनी। एग्जैक्टली, स्पिन ओवरडोज फ्लमक्स दी इंग्लिश बैटर्स ऑल द वे, यू नो। और रोहित शर्मा ना सिर्फ एक बैटर, कप्तान इतना शानदार है। आप ये देखें कि जब ऐसा कप्तान मिल जाता है आपको जिसको पता है कि प्लेयर्स को किस तरह फील्ड में लड़ाना है ओपोनेंट्स के खिलाफ, तो फिर ये रिजल्ट आपके सामने आता है कि आप इंग्लैंड ने तो सबसे बड़े जो मैं कहूँगा हमाकत कहूँगा इसको कि इन्होंने टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग की, कंडीशंस को असेस नहीं किया इन्होंने। पिच देखनी चाहिए थी इनको कि वो ड्राई थी, ड्राइनेस ऑफ पिच को उन्होंने देखा ही नहीं है। और इन्होंने कहा कि बेसबॉल अप्रोच लग जाएगी इधर जो है चेस करते हुए, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुए। अब जो गयाना की जो कंडीशंस है मीरब, वो बिल्कुल जो है बहुत ही ट्रिकी हो जाती है एट टाइम्स, और स्पेशली जब रेन होती है ना, तो अगर आप 130 भी करते हो ना तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। हमने देखा है कि अफगानिस्तान ने किस तरह से जो है ओपोनेंट्स को यहाँ पे जो है टारगेट किया और कंटेन किया। तो यहाँ पे तो फिर आप देखें इंडियन बैटिंग साइड थी, हाँ शुरू में थोड़ी सी लड़खड़ाई थी इंडियन बैटिंग एक बार, फिर विराट कोहली अनफॉर्चुनेटली रफ पैच का शिकार है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, और बिल्कुल ठंडा टूर्नामेंट रहा है उनका ये वाला, लेकिन नो डाउट अबाउट दैट ही इज़ अ गॉड।
और बाकी रोहित शर्मा ने लेकिन कमाल जिस तरह से संभाली है। हाँ। बीच के मैचेस जो हुए थे वो भी ऑफ कलर नजर आए थे, लेकिन आयरलैंड से शुरू हुए तो उन्होंने 20 सेंचुरी भी की थी। फिर लास्ट आउटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही बलिस्टिक एक नॉक था और उस फॉर्म को कैरी किया और 57 रन स्कोर किए, प्लेटफॉर्म सेट किया। और आप ये देखें वो आउट हो गए, आदिल राशिद ने आउट किया, बड़ी जारहाना बॉल की उन्होंने और गुगली की थी, लेकिन उसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड कम बैक कर जाएगा वहाँ पे। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडिया के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं उन्होंने एक बार फिर अपने टैलेंट को जो है वो टैलेंट के जलवे दिखाए और स्काई वंस अगेन ही एब्सोल्युटली नेल्ड द शो इन नो टाइम। 47 रन्स जो उन्होंने किए वॉज डिफरेंस आई थिंक सो। कि आप ये देखें कि क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर जो कि एक बार फिर 3 विकेटें ली, लेकिन हाँ जॉर्डन विकेटें लेते हैं लेकिन रन्स को सीड भी करते हैं, लेकिन उनको कंसेक्यूटिव 2 बॉलों में 2 छक्के मारे ना जब से, तब से वो मोमेंटम इंडिया के पास चला गया। हाँ। और लग रहा था कि इंडिया जो है बड़ा टोटल करेगा। आप इंडिया की जो बैटिंग है ना उसके मुताबिक अभी भी वो लो पार है स्कोर में, वो 200 करने वाली टीम है, लेकिन 170 भी करे, 160 भी करे, 150 भी करे, इवन पाकिस्तान के खिलाफ 120 किया। तो आप देखें कि इस टीम में कुछ मैजिक ज़रूर है कि ये अगली टीम को जो है लड़ने नहीं देती, कहती है कि नहीं टीम वर्क है। तो ये आप चेक करें तो ये डिफरेंस होता है। तो क्रेडिट कप्तान को है, रोहित शर्मा को, जो कि 2022 में इनकी क़यादत में ज़ाहिर बात है इंडिया इसी टीम से जो है वो सेमीफाइनल से नॉकआउट हुआ था और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में नॉकआउट हुआ था। लेकिन अब मेरा ख्याल है रोहित शर्मा के माइंड में है कि इनफ इज़ इनफ और आई एम गोइंग टू टेल द वर्ल्ड कि मैं ना सिर्फ बैटर ब्लेजिंग हूँ और कप्तान भी हूँ, और जो कि बता रहे हैं आउटस्टैंडिंग कप्तानी कर रहे हैं। आप देखें कुलदीप को किस तरह यूटिलाइज करना है, अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, ये बात है। जब कप्तान फाइट करता है और लड़ाना जाता है ना तो प्लेयर में खुद ब खुद एक नेचुरली डिजायर प्लानिंग जो है वो इंग्लैंड की तरफ से भी अच्छी नजर आई है। मतलब पहली इनिंग्स में जब मैं देख रही थी कि किस मौके पर जॉर्डन की जरूरत है, किस मौके पर जोफ्रा की जरूरत है, तो आई फेल्ट कि it is a nice planning as a captain. बटलर हैज़ जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर भेजा, उनको जहाँ पर विकेट चाहिए थी भेजा, लेकिन एक लक होती है। मतलब जॉर्डन ने विकेट्स आई गेस के 2 लिए जब, तो उससे पहले वो 2 छक्के भी खा चुके थे और उसके बाद उन्होंने 2 विकेट्स ली, तो फिर हैट्रिक बॉल की जहाँ बारी आई तो फिर वहाँ पर अगेन स्कोर होता गया। तो कहने की बात यह है कि होता है, मतलब कैप्टनसी बाज़ोकात अच्छी होती है लेकिन समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती है। तो असल में देखिए बात यह है कि अगर इंडिया कल का मैच हार जाता तो फाइनल में वो ट्विस्ट, वो इंटरेस्ट लेवल ना रहता। मतलब फिर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, आई थिंक कि क्रिकेट लवर्स तो वो मैच लाजमी देखते, लेकिन जो आप कह लें कि एक एशिया साइड है वो शायद फिर उतनी इंटरेस्टेड ना होती उस मैच में, बिकॉज ठीक है इंग्लैंड का और साउथ अफ्रीका आमने सामने है तो उसमें वो चीज़ डेवलप ना होती, वो इंटरेस्ट लेवल डेवलप ना होता। उमर लाजमी मैच देखते, मगर मुझे मैच देखने की उतनी खुशी ना होती। मैं बस देख लेती कि ठीक है मैच हो रहा है और क्या स्कोर है और क्या सब कुछ है, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन इंडियन टीम का विन करना भी ज़रूरी था। और सबसे अच्छी बात उमर जो मुझे लगी है वो ये है कि आप प्लेयर्स को किस तरह से बैक करते हैं। मतलब आप देखें कि विराट कोहली सीम्ड सैड येस्टरडे, लेकिन रोहित शर्मा ने क्या कहा उनके बारे में कि विराट कोहली ने अपने रन्स फाइनल के लिए बचा रखे हैं। तो आप देखें कि ये चीज़ होती है कि आप अपने प्लेयर्स को किस तरह से सपोर्ट करते हैं। दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे की कप्तानी में काम किया है और दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को बैक करते हैं। अगर वो टॉप प्लेयर्स हैं तो वो बताते हैं कि वो क्यों सीनियर प्लेयर्स हैं, तो आपको एक फ़र्क महसूस होता है निस्बतन। अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक दूसरे को बैक करना, सपोर्ट करना, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं कह लें कि नहीं नज़र आती है। अगर हम इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, उन्होंने फ़खर ज़मान की बात की, बहुत अच्छी बात है, देखिए सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि आपके अल्फाज पर आपके प्लेयर्स कायम भी रहें। तो हमने वो चीज़ देखी है कि विराट कोहली के बारे में जिस तरह से कहा, इसमें किसी को शक नहीं है। अगर वो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं तो आप देखें कि वो IPL से क्या एक लेबल लेकर आए थे कि ही इज़ द मोस्ट रन स्कोरर, तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी टीम खेल रही है। हाँ, अगर बाकी टीम ना खेल रही होती, अगर उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा होता, उनके बाकी प्लेयर्स ना खेल रहे होते तो लाजमी सवाल उठता टॉप ऑर्डर पर। लेकिन देखिए वो मैचेस जीत रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता। मगर द ब्यूटीफुल एंगल वाज दैट कि रोहित शर्मा बीइंग अ कैप्टन अपनी टीम को किस तरह से बैक कर रहे हैं, किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कैसे बात कर रहे हैं,